जिस पे हम मर मिटे उसको पता भी नहीं। आ, ओ, जिस पे हम मर मिटे उसको पता भी नहीं। क्या गिला हम करें वो बेवफा भी नहीं। हमने जो सुन लिया उसने कहा भी नहीं। ये दिल जरा सोच कर प्यार कर, ओह प्यार कर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल। नमस्ते नमस्ते। मुखिया जी आ गए हैं, मुखिया जी लेट आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। लेट आने का कारण भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है। परिवार है आप हमारा, हैं। लेकिन लेट आने का कारण ये है कि आज जो है सरस्वती पूजा है। तो सरस्वती पूजा में हमारे घर में जो है थोड़ी सी तैयारी चलती है। मतलब तैयारी मतलब क्या होता है, एक बसंत पंचमी में बंगाली लोगों को पता होगा, जो भी हमारे हैं तो उन सबको पता होगा कि गोटा सिद्धो बनता है ना। तो वो गोटा सिद्धो बन रहा था, तो मतलब बन रहा है अभी। तो उसके लिए ही हमारे थोड़ा सुबह से जो है काफ़ी तामझाम होता है। और आज जो होता है हमारे घर में ना, खाना बन जाता है। मतलब कल का खाना आज बन जाता है और कल हम वही खाना खाएंगे जो आज बनेगा। कहने का मतलब है, एक शीतला माता की पूजा आती है हमारे अप्रैल में। बंगालीज़ को पता होगा, शीतला माता की पूजा होती है, तब भी जो है ठंडा खाते हैं। तो उस दिन का भी जो है वो अगले पिछले दिन बनता है और अगले दिन हम लोग खाते हैं। वो ठंडा होता है, बिल्कुल शीतल खाना होता है, बासी खाना होता है। तो वैसा तो आज जो है सरस्वती माता की पूजा है और बसंत पंचमी जिसे कहते हैं। तो कल षष्ठी पड़ जाएगी और आज पंचमी है। तो आज हम लोगों ने जो है खाना बना के रखा है, तो जिसमें एक बंगाली में बोलते हैं चौचुड़ी। चौचुड़ी, तो हमारी मम्मी बोलती है उसको चौचुड़ी। हम बचपन से उसको जो है चौचुड़ी ही सुनते आए हैं, तो हम चौचुड़ी ही बोलेंगे। बट इट इज़ बेसिकली हिंदी में आप लोग उसको शायद जो हिंदी में मतलब बिल्कुल शुद्ध जो हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार जो घरों में ये बनता है उसको अन्नकूट कहते हैं, ऐसा कुछ है ना, जिसमें सारी सब्जियां का मिश्रण होता है। तो वैसा कुछ, ठीक है, उसको हम चौचुड़ी बोलते हैं। तो पालक का बनता है ये, जिसमें पालक होती है, मूली होता है और आलू होता है, बैंगन होता है, सेम की फली होती है और सीताफल, कद्दू, है ना, वो होता है। तो ये छः प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसमें होती हैं, मतलब मिक्स करके। तो एक मस्त सा जो है एक अन्नकूट जिसको बोलते हैं वो बनता है और वाकई में पूरा ग्रीन कलर का होता है। खाने में बड़ा टेस्टी लगता है भाई साहब, हमारे तो मुंह में अभी पानी आ गया, लेकिन गर्म है तो कल ठंडा खाने को मिलेगा वो। और भात बोलते हैं, पांता भात, कुछ उड़ीसा में उसको पोखल भात भी बोलते हैं। तो पांता भात होता है। तो भात को जो है पानी में भिगो के रख दिया जाता है, स्टीम राइस को पानी डाल के, और अगले दिन वो थोड़ा फर्मेंट हो जाता है। फिर उसको पानी में से निकाल के जो है वो चौचुड़ी के साथ खाया जाता है। और कसम से जो प्रसाद होता है, देखिए ये प्रसाद ही होता है एक तरह से, क्या मस्त होता है। तो जी ये है। और एक टॉक भी बनता है हमारे घर में, टॉक बोलते हैं, अब क्या बोलें उसको, इमली का खटाई डाल के खट्टा बन के उसमें जो है बेसन के जो क्या बोलते हैं उसको आप लोग, बड़ियाँ बोलते हैं ना, बेसन की बड़ियाँ। तो बेसन के गोल गोल से पकौड़े टाइप के जो कड़ी में डालते हैं वैसा, ठीक है। तो वो वाले बेसन के जो पकौड़े होते हैं वो उस खटाई वाले इमली के रस में जो है हम लोग उसको पकाते हैं, और वो बेसनेर बोरा टॉक बोलते हैं हम लोग। और कसम से चावल और वो अन्नकूट की सब्ज़ी और वो बेसन का वो टॉक जिसको बोलते हैं, इट इज़ डिलीशियस, है ना। तो बंगाली जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उनके मुंह में पानी आ रहेगा, वो हो जाएगा। है ना, मैं पानी पानी हो गई। हमारा तो पानी पानी मतलब यहाँ पे तो मतलब क्या ही बोले, हमारा कमरे में बाढ़ आ जाएगी, हमारे मुंह में इतना भर भर के पानी आया है। क्या एनीवेज, तो ये है अभी तक का अपडेट। तो अभी जो है गोटा सिद्धो उबल रहा है ऊपर, मतलब हमारे घर में, और मम्मी उसका देख रेख कर रही हैं। तो वो गोटा सिद्धो की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, बाकी सारा खाना वाना तो मम्मी बनाती है, तो गोटा सिद्धो हम बनाते हैं। तो ये है। और अभी हम मम्मी को जिम्मेदारी सौंप के आए हैं कि आप इसको चलाते रहिएगा, ताकि हम एक वीडियो बना लेते हैं। पता नहीं लोग वेट कर रहे होंगे, एक रैंडम रीडिंग तो बनता है।
ऊपर से बसंत पंचमी है तो एनर्जीज चेक करना तो ज़रूरी है, रैंडम रीडिंग करने आए हैं। और अभी किसी की रिक्वेस्ट आई थी, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मैसेज आया हुआ था, मतलब कमेंट आया हुआ था 2 पोर्टल की रीडिंग करने के लिए, तो माफ़ी चाहते हैं नहीं हो पाएगा, आज तो पॉसिबल नहीं है। तो सॉरी, 2 पोर्टल का रीडिंग वैसे भी इस एक आध दिन में अगर हम कर पाए तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन समय का थोड़ा तकाजा है, माफ़ी चाहते हैं। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन हो गई है तो हाँ, कल हमने कुछ लोगों को जो है मना कर दिया कि पर्सनल पेड रीडिंग्स अभी क्लोज्ड है, तो 2 दिन के लिए हम खाली नहीं है, तो अब जिसको लेनी है वो बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल हम डिलीवर कर देंगे। और वेडनेसडे से क्लास के लिए जिन बच्चों ने एनरोलमेंट किया है, गॉड ब्लेस यू, जो हमारे नए छात्र जुड़े हैं। और बस यही है, वेडनेसडे से क्लास शुरू हो रही है। तो आई होप हमने बहुत ही अच्छे ईमानदार स्टूडेंट्स अट्रैक्ट किए हों। अच्छे ही हैं हमारे स्टूडेंट्स, अच्छे ही हैं भाई। एक बार गलती होती है, बार बार थोड़ी होती है। एक बार ही, मतलब ख़राब एक ही बार में एक स्टूडेंट ख़राब आया, बाकी स्टूडेंट्स थोड़ी ख़राब होंगे, सारे अच्छे। हमने बहुत 40 लोगों में सिर्फ एक की वजह से हम पूरे उसको थोड़ी अपना उसको ख़राब कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो अभी हमने स्टूडेंट्स जो लोग आए हैं, वेडनेसडे से क्लास शुरू हो जाएगी, लगातार 10 दिन चलेगी, ठीक है। तो बच्चों तैयारी कर लेना, और मिलेंगे हम आपको जूम पे 8 बजे। खुश तो बहुत होगे, है ना, कि कैमरे पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो जुड़ेंगे, ये हमको बिल्कुल लाइव कैमरे पे देख पाएंगे। 1-1.5 घंटे की क्लास चलेगी, तो हमको बोलते हुए खुद सामने से काफ़ी टाइम के बाद देखेंगे, काफ़ी टाइम के बाद सुनेंगे। हमको खुद अजीब सा लग रहा है कि यार हम कैमरे में खैर हमने इससे पहले वाले बैच में भी कैमरे पे दिया, उन लोगों ने भी थोड़ा देखा हमारा, लेकिन वही है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया है। तो एनीवेज़, हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमको मजबूती देंगे, हम उनको थोड़ी मजबूती देंगे। इक्वल गिव एंड टेक चलते रहना चाहिए, थोड़ा मोटिवेट वो हमको करेंगे, थोड़ा हम कर देंगे। और हाँ, समीर हवा का झोंका, अरे समीर के चैनल पे गाना आया है, तो जो लोग गाने के शौकीन हैं, म्यूज़िक लवर्स हैं, समीर के चैनल को जिन लोगों ने कर्मा बिलीवर्स के द्वारा जाके सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो एंड लिसन टू आवर सॉन्ग। बड़े दिनों के बाद हमने समीर के चैनल पे गाना गाया है। समीर ने ये गाना हमसे गवाया, ठीक है, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, तो जाके ज़रूर सुनिएगा और कमेंट कीजिएगा। समीर को अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना, ठीक है, ताकि वो और अच्छे अच्छे गाने लेकर आए, उसको सजेशन दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़, जैसा कि हमने पहले भी बोला था, प्लीज़ हेल्प दैट किड ग्रो, उसको ग्रो करने में थोड़ी हेल्प कर दीजिए, हैं। अभी उभरता हुआ कलाकार है, छोटा सा बच्चा है, तो यही है, ठीक है। हमारे प्यारे डोरेमोन को ग्रो करने में मदद कीजिए, और नोबिता तो नोबिता ही रह गया। खैर, तो अब हम रीडिंग करते हैं, ठीक है, और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। चेक करते हैं कैसा चल रहा है आपके जीवन में, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं है, एनर्जी चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहले हीलिंग दे देते हैं, हीलिंग में हमको शायद कुछ चीज़ें अगर पता चलती हैं तो ठीक है, अगर नहीं पता चलती तो कोई बात नहीं, बट हीलिंग आप लोग मांगते हैं कि हीलिंग दे दिया करो मैंने, तो हीलिंग दे देते हैं। और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, ठीक है। माँ सरस्वती आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, और विद्या की देवी हैं, और हमेशा सुकून आपके जीवन में भरा पूरा रहे, ठीक है। तो कला की देवी हैं, देखते हैं हीलिंग में क्या आ रहा है।
वेरी नाइस, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस। पॉजिटिविटी से सराबोर हैं आप तो, बिल्कुल नहाए हुए हैं एकदम पॉजिटिविटी से हैं। क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको भी भेज दो यार। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पॉजिटिव मतलब एकदम एक पॉजिटिव वाइब्स आई है हमें बहुत ज़्यादा। और हाँ, कुछ लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग एग्ज़ाम वगैरह की, या फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं। मतलब सॉरी, होने वाले क्या, एग्ज़ाम दे चुके हैं, किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट लग रहा है हमें आपका। आपको पता है कि इस बार तो मतलब आप लोग झंडे गाड़ोगे, आपको पता है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का संचार आपके अंदर होता हुआ हमें दिखाई दिया है, जो कि बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। और हाँ, कंसर्न की बात ये है कि प्रोटेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि नज़र लगने के आसार भी हैं, वो भी हमको दिखाई दिया उसमें। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि भाई जितने दिन पॉजिटिव रहा जाए, है ना। बोला हम बोलते हैं ना आपको कि बगल फड़फड़ाने से तो पॉजिटिविटी आ जाती है, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं आती ना। तो वही है। तो एनर्जीज़ बीच बीच में लो करने के लिए कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ जो है वो आपका बीच में आपका जो है मनोबल गिराने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही रखिएगा, ठीक है। तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रैंडम रीडिंग आप लोगों की, ठीक है। जिसकी भी जैसी भी जो भी एनर्जीज आएंगी, अपने नाक कान मुंह खुले रखें, ठीक है, दिमाग ओपन रखें। जैसा भी रीडिंग आएगा वो हम आपको बताएंगे। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। और समीर के चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा गाना भी सुन लीजिएगा, है। तो ये है द अनफोल्डिंग पाथ टैरो, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको मैं शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, अब हम रेडी हैं और जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या चल रहा है आपके जीवन में। व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, करंट एनर्जीज, ठीक है। रैंडम रीडिंग देखते हैं। आप किसी को स्टॉप कर रहे हैं या कोई आपको स्टॉप कर रहा है, पता नहीं। मतलब यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप किसी को ऑब्जर्वेशन, आप किसी की निगाहों में है। आई डोंट नो यू नो और नॉट, वेदर यू नो दैट और नॉट, बट somebody is keeping eyes over you, keeping tabs। आप भी हो सकता है, लेकिन एनर्जीज हमने देखी है। ये कार्ड आया है तो हम लेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कितना खूबसूरत कार्ड है। शादी मुबारक हो वैसे जिसकी भी है। शादी की तैयारियां चल रही हैं किसी के घर में। फरवरी में जो शादियां हैं, आज किसी को किसी की वेडिंग में जाना है, तैयार हो रहे हैं पार्टी के लिए। रीडिंग देखते देखते पता नहीं किसी की एनर्जीज पिक कर रहे हैं। और एक बात हम बता दें, जो सिंगल लोग हैं, मेल फीमेल डजेंट हैव टू बी, आपकी जेंडर क्या है। आप अगर आज किसी शादी में जा रहे हैं तो आप पे किसी की नज़र पड़ने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आज ही की एनर्जीज़ हैं गाइस जो हमने पिक की है, ठीक है। और फरवरी में जो भी वेडिंग्स आप अटेंड करेंगे उसमें भी ये एनर्जीज रहेंगी। तो शादी में थोड़ा अच्छे से सेंटिमेंट लगा के जाइएगा, ठीक है। बदबू नहीं आनी चाहिए। पता चले वहाँ जाके बगल फड़फड़ा रहे हो पॉजिटिविटी लाने के चक्कर में, और आसपास के लोगों को महका और दिए, भाग जाएंगे सब। ठीक है, जितना बगल फड़फड़ाना है घर पे फड़फड़ाने का, बाहर नहीं, ठीक है। जजमेंट का कार्ड आया है गाइस। आपको किसी प्रकार का न्याय
किसी प्रकार का इंसाफ जिसका आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, ईश्वर द्वारा आपकी गोदी में आके एकदम छप्पड़ फाड़ के गिरता हुआ दिखाई दे रहा है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। ठीक है, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ से भी हमको जजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने आपके साथ पास्ट में बहुत बुरा बर्ताव किया है। ठीक है, ये वाला कार्ड तो नहीं लेंगे, लेकिन ये वाला कार्ड लेंगे, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देख रहे हो आप, दोनों हाथों से छप्पड़ फाड़ के गिफ्ट की बौछार। और अभी क्या हमने छप्पड़ फाड़ के क्या बोला था आपको, आपकी गोदी में आके छप्पड़ फाड़ के जजमेंट आ रहा है। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है इस कार्ड में? ये कार्ड हमने पहली बार देखा है इस डेक में, बहुत खूबसूरत है यार इस डेक के कार्ड्स। तो हमारा मन ही नहीं कर रहा है इसको बदलने का, अब तो हम इसी से रीडिंग करेंगे शायद। ये देखो, दोनों हाथों से, ये कोई भूत का हाथ नहीं है, ठीक है, ये यूनिवर्स का, ईश्वर का हाथ है जो आपको ना इतना अबंडेंस ही अबंडेंस, क्योंकि आपने दिया था, अब वो 6 फोल्ड होके, सॉरी 6 फोल्ड कह रहे हैं, ये बल्कि 10 फोल्ड होके आपको डबल में, मतलब छप्पड़ फाड़ के बौछार हो रही है आपके ऊपर, धनवर्षा जिसे बोलते हैं। अब लिटरली ये धनवर्षा नहीं है, ये अबंडेंस है, ये जजमेंट है। मतलब फाइनली आपकी जो प्रेयर्स हैं, मुरादें हैं, वो सुनी जा रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कहाँ जाने की तैयारी है? मैराथन कहाँ भाग रहे हो मशाल लेके आप हैं? पहले होता था मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, डैश लग जाएगा यार। एक गाना होता था बचपन में, बहुत सुनते थे। जो लोग 90s के हैं ना, 90 के दशक के जो हैं, तो वो लोग जानते होंगे। ये एक गाना आता था जिसमें दुनिया भर के बॉलीवुड स्टार्स हुआ करते थे। सारे भाषाओं का होता था, है ना। तो एक फिर लास्ट में दिखाते थे कि वो मशाल लेके एक दूसरे को क्या बोलते, उसको कुछ बोलते हैं, यहाँ से वहाँ मतलब पास करना, उसके बाद भागना, है ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट टेकिंग एन एक्शन, फास्ट एक्शन, ठीक है, इम्पल्सिव एक्शन, फास्ट मूवमेंट है। यहाँ पे किसी और पर्सन की एनर्जीज भी आ रही हैं, देखते हैं, ये कंफर्म करना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो पुराने पर्सन हैं, जिनको मतलब आप जानते हैं। पुराने का क्या मतलब है? पुराने का क्या मतलब है? पुराने मतलब जिनको आप जानते हैं। और ये कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं जिनको आप किसी शादी में मिलने वाले हैं हाल फिलहाल में। अगर आप किसी शादी में आज जा रहे हैं या इस महीने कोई वेडिंग अटेंड करने वाले हैं, तो गाइस आपकी मुलाकात किसी से होनी तय है। ठीक है, और आपके ऊपर किसी की निगाह तो देखिए है, ये तो हमने पिक किया है, और किसी की निगाह पड़ने वाली है, ये भी हमने पिक किया है। एनीवेज देखते हैं। पॉजिटिविटी का संचार हो रखा है ना आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रखे हो, तो अच्छा अट्रैक्ट करोगे, जाहिर सी बात है। इसीलिए हमने आपको बोला कि एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि हमको उसमें थोड़ा सा झोल भी लगा था, तो हमने आपको इसलिए वार्न भी कर दिया है कि ठीक है पॉजिटिव है, अच्छी बात है, लेकिन प्रोटेक्ट भी कीजिएगा अपनी एनर्जीज़ को। ठीक है, क्योंकि भाई वैम्पायर्स बहुत होते हैं आसपास। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करने के लिए, आपका अनार का जूस जैसा खून पीने के लिए, है ना, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, तो उनसे थोड़ा अपने आप को बचाइएगा। आगे देखते हैं। ऑसवर्ल्ड किस किस को पसंद है? पता नहीं, ये हमको एकदम से देख के ऐसा लगा। ऑसवर्ल्ड हमें बहुत अच्छा लगता है। ऑसवर्ल्ड किंग ऑफ सोर्ड्स, हाँ, तो किसी का आना तो तय है। ये तो कोई पुराना प्राणी ही होगा, क्योंकि नया प्राणी ऐसा रूड थोड़ी होगा। कोई पुराना प्राणी है जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में हमेशा रहा है, और मतलब आपकी नज़र में ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत रूड है, जो भी हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज किंग ऑफ सोर्ड्स की हैं, जो फाइनली अपने आप को थोड़ा सा नरमी बरतेंगे आपके साथ। कोई थोड़ा पैशनेटली बिहेव करने के लिए आपके साथ, अच्छा बिहेव करने के लिए, थोड़ी नरमी बरतने के लिए कोई किसी का आना तय है। ठीक है, इस दौरान पे आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बसंत पंचमी है। आगे देखते हैं। वैसे किसी के घर में शादी की तैयारियां तो देखिए चल रही है। ठीक है,
शादी की तैयारियां चल रही हैं। आप लोग किसी की शादी अटेंड करने वाले हैं, शादी का इनविटेशन अटेंड करने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि आप पे नज़र किसी की बनी हुई है। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत चुपचाप शातिर तरीके से आप पे नज़र तो देखिए रख रहे हैं। इस समय आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है गाइस, दैट्स वाई दिस पर्सन इज लुकिंग एट यू। ठीक है, इतना पॉजिटिव कैसे, मतलब ये पर्सन सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे। इतना पॉजिटिव कैसे हैं आप लोग। ठीक है, कार्ड आया था चला गया, पता नहीं कौन सा कार्ड था। पेंटिकल दिखाई दे रहे थे। अरे ये कार्ड तो नहीं लेंगे, लेकिन ये दोनों कार्ड लेंगे, क्योंकि क्या दिखा दिया है, क्या दिखा दिया है, बताइए बताइए। थोड़ा तो जी फूल आया है। अच्छा ठीक है, फूल आया है यहाँ पर। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसको हमेशा से अपनी लाइफ में एक इनोसेंट बंदा चाहिए था। इनोसेंट बंदा या इनोसेंट बंदी जो इसकी तरह रूड ना हो। कोई आपकी मासूमियत से ना, कोई आपकी बाहरी सुंदरता तो देखिए है, अट्रैक्टिव आप हैं। इस समय आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है ना, तो वो तो किसी को ऑब्जर्व कोई कर ही रहा है। लेकिन कोई आपको बहुत मासूम एनर्जी में आपके इनर चाइल्ड को हील करना चाहता है कोई, क्योंकि देखो ये बहुत किंग ऑफ सोर्ड्स कौन होता है जो फेयर चीज़ों में डील करता हो, जो किसी के साथ अन्याय ना करता हो, है ना। किंग ऑफ सोर्ड्स किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, वो अपने डिसीजंस इंटेलेक्ट के साथ लेता है। और यहाँ पर जैसे कि हमने बोला जजमेंट का भी कार्ड आया, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज तो आई हैं आपके गोद में, तो खैर अबंडेंस खेलेगा ही। जजमेंट छप्पड़ फाड़ के आपकी गोदी में खिलखिलाने वाला है। ठीक है, अबंडेंस की भी और जजमेंट की भी किलकारियाँ गूंजेंगी आपके घर में। लेकिन लेकिन ये फूल के साथ हमको ऐसा लग रहा है जैसे ये किंग ऑफ सोर्ड्स कोई तो है जो आपको बहुत मासूम ऑब्जर्व करता है, बहुत इनोसेंट देखता है आपको, जिसकी भी एनर्जीज है। अच्छा, यहाँ पे पाइसिस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जीज है। ठीक है, और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर पर्सन किसी प्रकार का रिस्क उठाने का वेट कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स है, उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। एक तो किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो इस पर्सन को तो सूट भी करता है रिस्क लेना, क्योंकि हाथ में देखो तलवार है, किसी को भी ऐसे काट भी सकता है, क्योंकि ये बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है। ठीक है, कोई इमोशनल नहीं, कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड से इसका नहीं होता है, सिर्फ अपने इंटेलेक्ट और सारे डिसीजन जो है बहुत दिमाग से और बहुत सोच समझ के टाइम लेके लेने वाला ये बंदा या बंदी होती है। इस समय इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन किसी प्रकार का रिस्क लेना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिहाज से। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ एन एक्शन फ्रॉम यू, मे बी फ्रॉम यू। आपकी तरफ से किसी प्रकार का ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं यार। क्या चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मुखिया रेकमेंड नहीं करता है कि खुद जाके कनेक्ट करो, कांटेक्ट करो, मुंह फाड़ो, डोंट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है ना, एक्शन इनकी तरफ से होना चाहिए, आपकी तरफ से नहीं। लेकिन हाँ, इनको आपके किसी ग्रीन सिग्नल का वेट तो है। देखते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर के गुणगान कर रहे हैं। पता नहीं किसी की एनर्जीज आ रही हैं, ईश्वर के गुणगान कर रहे हैं, बागेश्वर धाम और प्रेमानंद जी महाराज। कुछ अच्छे विचार, ठीक है, गौड़ गोपाल दास, कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे थॉट्स आप सुन रहे हैं इन दिनों, जो आपको बहुत सारी विजडम दे रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज दे रहे हैं, आपको हील भी कर रहे हैं अंदर से। आप सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि वाकई में चीज़ें सिर्फ एक इंसान के पीछे भागते रहना ही ज़िंदगी नहीं होती है। ज़िंदगी में और भी बहुत काम है, बहुत कुछ है करने को।
ईश्वर ने हमको दुनिया में प्यार के पीछे भागने के लिए नहीं भेजा है ना। ऐसी मतलब आपकी मनोदशा, चीज़ें सीख रहे हैं आप कुछ लोग। 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही आया है। देखिए इनकी लाइफ में कोई रहा होगा, कोई तीसरा पर्टिकुलर पर्सन रहा होगा। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कोई और हो, और ये फूल आप हैं। हमने बोला ना इनको किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, ये बहुत एटीट्यूड वाले पर्सन है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे छोटे हों, आपसे बड़े हों, एज कुछ भी हो, लेकिन किसी की नज़र में आप बहुत मासूम हैं, और कोई अट्रैक्शन वगैरह से ज़्यादा आपकी मासूमियत किसी को बहुत ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चॉइसेस यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है, ऐसी एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन किसी एक फाइनल ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो काम हो जाएगा, ये पर्टिकुलर पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। फॉर व्हाट? इनके घर में भी हो सकता है किसी प्रकार की मैरिज वगैरह की पार्टी वार्टी कुछ चल रही हो, कुछ तैयारियां चल रही हों, फैमिली के साथ कुछ घर में कुछ ऑर्गेनाइज करने का। कुछ ज़रूरी नहीं है कि शादी ही हो, लेकिन हाँ कुछ ऑर्गेनाइज करने का भी कुछ कार्यक्रम हो सकता है। अरे भाई जागरण वागरण भी तो होते हैं, जागरण हो गया, कीर्तन हो गया, पूजा सत्संग रखा जाता है, ठीक है, पाठ रखा जाता है, कथा रखी जाती है, तो एक गेट टुगेदर तो होता है ना ऐसा। एम्प्रेस भी है, थर्ड पार्टी है गाइस, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कोई और है, एम्प्रेस कोई और है। 2 चॉइसेस इस पर्टिकुलर पर्सन के। ये पर्टिकुलर पर्सन आपको बहुत मासूम देखता है, बहुत नर्चर, मासूम होते हुए भी, आप में किडिश क्वालिटीज़ होते हुए भी ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसे हैं जो आपको नर्चर करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आप एक कुछ भी हो जाए आप किसी का घर नहीं तोड़वाते हैं ना। अगर ये पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ सेटल होना चाहेंगे तो आप लड़ जाएंगे, आप मर जाएंगे, लेकिन आप कभी भी घर छोड़कर नहीं जाएंगे, इनको छोड़कर नहीं जाएंगे। किसी की ऐसी एनर्जीज हमने पिक की है। वाह क्या बात है, हैट्स ऑफ कर्मा बिलीवर्स, क्या एनर्जीज हैं आपकी। मतलब कोई आपको इस नज़र से देख रहा है कि यार ये कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी, कभी भी। ये देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बहुत अच्छी स्टेबल पोजीशन में ये पर्टिकुलर पर्सन ना सिर्फ खुद है, आपको भी देखते हैं कि ठीक है, जितना आपके पास है आप बहुत ग्राउंडेड रहते हैं, आप फैमिली को खुश रखेंगे। अगर ये जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप पूरे परिवार को साथ लेके चलने वालों में से एक हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली कर्मा बिलीवर्स तो रिश्ते जोड़ने वालों में से हैं। कितना भले कितना छीले गए हों, लेकिन किसी के साथ रिश्ता नहीं तोड़ते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत किसी की लाइफ में बहुत जद्दोजहद चल रही है। सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को चूज़ करने की यहाँ पर किसी में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इनको एक स्टेबल पर, देखिए हमने बोला ना एक 2 चॉइसेस है। या तो एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत पैसा कमाता है, और एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत नर्चरिंग, केयरिंग और मासूम है, जिस किसी का दिल बहुत अच्छा है, और यहाँ पे कोई अपने पेंटिकल्स से बहुत अच्छा है। किंग को ये दिक्कत है, सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स को ये चुनने में परेशानी इस समय 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में। किंग ऑफ सोर्ड्स ये सोच रहा है कि इस समय महत्व किसको दिया जाए, पैसा को, क्योंकि अगर ये फलान इंसान बहुत सारा दहेज लेकर घर पे आएगा या आएगी, ठीक है, और ये पर्टिकुलर पर्सन प्यार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा या करेगी, भर भर के ये हमको प्यार लुटाएंगे,
तो पैसा और प्यार, वापस से वही एनर्जीज आ गई घूम फिर के। देखते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ आप निश्चिंत रहें, ये न्याय करेंगे। ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, तो गाइज़ यहाँ पर अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। जिसको भी ठुकराएं न्याय होगा, इंसाफ होगा, कहने का मतलब ये है। बाकी आगे देखते हैं। हाँ लेकिन देखो दिक्कत तो है इनको, ये पैसे वाली पार्टी को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। देखते हैं क्या कहाँ पर क्या स्थिति, क्यों ऐसा दिक्कत हो रहा है इतना डिसीजन लेने में किंग ऑफ सोर्ड्स को। लेट मी चेक। जो ये थर्ड पार्टी है ना, इसमें ये काफ़ी डोमिनेटिंग भी लग रही है हमें, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत डोमिनेटिंग एनर्जीज है। शर्तें, अपनी शर्तों पे नचाना। देखिए अगर ये आप फीमेल हैं और आप किसी पर्टिकुलर पर्सन मेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, हम बता दे रहे हैं इनको जोरू का गुलाम बनाया जाएगा, ठीक है। और ये ज़िंदगी भर आगे पीछे उनके पैरों पे डोलते रहेंगे, लौटते रहेंगे, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये ऐसी ही है, ये आपके जैसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अगर आप मेल देख रहे हैं तो भी आप समझ लीजिए कि जो ये पर्टिकुलर पर्सन जिसके पीछे भाग रही हैं आपकी सो कॉल्ड सोलमेट, अगर किसी और के पीछे भाग रही हैं तो वो भी उनको अपने पैरों के जूते के नीचे ही रखेंगे, ठीक है। क्योंकि कर्मा बिलीव इसको ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, हाँ ठीक है। जो भी है भाई, जैसा भी है, देखिए जजमेंट का ना अपने हिसाब से। हाँ तो सोलमेट है यार, अब क्या ही कर सकते हो आप। सोलमेट है, दिस इज़ ट्रू सोलमेट कनेक्शन। सोलमेट कनेक्शन को कोई ठुकरा के जाएगा तो इंतकाम तो ये दिखाएंगे, कर्मा देवता दिखाएंगे। आप दिखाएं या ना दिखाएं, इंतकाम तो देखिए। कर्मा इज़ अ, कल परसों ही हमने एक कोड पढ़ा है, कर्मा इज़ अ BITCH, ठीक है। तो हमको बड़ा बुरा सा लगा, हमने कहा यार ये क्या लिखा हुआ है, गाली का है। लेकिन देखा तो हाँ वो उस तरीके से हिट ही उस तरीके से करता है, छप्पड़ फाड़ के, वो भी अच्छी खासी वाट लगाता है, ठीक है। तो कर्मा का वेट कीजिए आप लोग, बस कर्मा बिलीवर्स है ना, कर्मा का वेट कीजिए। एक टाइम पे देखिए सारी चीज़ें यहीं धरी की धरी रह जाएंगी। क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे दुनिया से, हैं। लोग भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, दुनिया भाग रही है, हम भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। लेकिन भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? अगर मैराथन पे भाग रहे हैं तो चलो फिर भी पता है कि हाँ मैराथन पे भाग रहे हैं। रिले रेस होता है, वो ऐसे करके देते हैं, फिर वो पकड़ के वो भागता है, फिर वो उठा के वो किसी को देता है, फिर वो होता है, रिले रेस बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, पता नहीं, बाकी करेक्ट कीजिएगा आप लोग। लेकिन हम आपको यही बोलने वाले थे कि अगर तो ये मैराथन की तैयारी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है भाई, कुछ जीतेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप लोग भागेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना, ये सब चलो ठीक है। लेकिन मोह माया के पीछे भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब के सब लगे हुए हैं, एक दूसरे को छीलने में, एक दूसरे को पुल बैक करने में, टांग खींचने में, परेशान करने में। हाँ देखो मजिशियन, हमको पता था, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको, हमने बोला था कि रीडिंग के बीच में, अगर नहीं बोला है तो वेरी सॉरी। हमको पता था कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप पे नज़र भी रख रहे हैं। आई वॉज श्योर, मजिशियन का कार्ड आना तय था। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स। गाइस ये हालत होने वाली है, ये आपकी नहीं, थर्ड पार्टी की, ठीक है, थर्ड पार्टी की और इस प्राणी की, क्योंकि कर्मा बिलीवर्स के साथ जो जैसा करेगा वो बहुत बुरा भरेगा, ठीक है। आई कैन फील, पता है, आई कैन सेंस 2 से 3 सालों के अंदर किसी का जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। 2 से 3 सालों के अंदर, मार्क माय वर्ड्स, कोई प्राणी कहीं का नहीं रहेगा। अगर कर्मा बिलीवर्स के साथ बुरा किया तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कहीं के नहीं रहेंगे। बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वैसी हालत किसी की हो जाएगी।
देखिए अब आप बोलेंगे कि ऐसा मत बोलो, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हमको ऐसा एंजल्स के मैसेज आ रहे हैं। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्मों का बुरा हश्र होना तय है, जजमेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करें बताओ, हम रोक सकते हैं इस चीज़ को? जिसके साथ जब जब जो जो होना है वो तो होगा ही। देखिए आप लोग भी तो इस सिचुएशन से निकले हैं। वो दिन याद कीजिए जब आपको किसी ने कितना छीला, आपको तकलीफ़ दी, आपको खून के आंसू रुलाए यार, और फिर आप बोलोगे ऐसा कि मुखिया जी किसी और के लिए ऐसा मत बोलिए। हमको कोई शौक़ नहीं है किसी के लिए ऐसा बोलने का, लेकिन ये किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, ये अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे। ये तलवार से खुद ही एक टाइम के बाद ना अपना गला काटने पे उतारू हो जाएंगे कि इनके डिसीजंस कितने गलत रहे हैं, कितना गलत किया है इन्होंने किसी के साथ। अभी नहीं समझ आ रहा है किसी को, अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। पैसों और प्यार के बीच में दो चॉइसेस में डोल रहे हैं। कौन एम्प्रेस है, कौन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। फिज़िकल अट्रैक्शन किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्रेस और ये फूल की एनर्जीज, ये आप हैं, मासूम, इनोसेंट, एट द सेम टाइम एम्प्रेस ऑल्सो। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के चक्कर में ये दोनों क्वालिटीज़ ये खो देंगे। सोचिए इसके चक्कर में ये दो क्वालिटी वाला इंसान, एक इनर चाइल्ड वाला मासूम इंसान जो बहुत ही जिसकी एनर्जीज यार कितनी किडिश हो, जो यार जिसके हंसने से ही मतलब लोग हील हो जाएं, जिसके मुस्कुराने से लोग हील हो जाएं, और जो पूरे परिवार को लेकर चलती हो। लिखवा लीजिए, ये पर्टिकुलर पर्सन घर संभालना तो दूर, पूरा घर तबाह कर देंगी। लिख लीजिए, हमको ऐसी एनर्जीज ग्रैब हुई है। किसी का घर कभी नहीं बच सकता, क्योंकि गलत इंसान को चूज़ करेंगे तो गलत ही होगा ना। कपल नहीं है ना यार, कपल नहीं है ये। अभी आप बोलोगे तो एम्प्रेस और फूल भी तो कपल नहीं है, ये तो अलग एनर्जीज आई है ना यार। ये देखो किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अब किंग ऑफ सोर्ड्स बैठे हैं एक, यार इनकी शक्ल तो बिल्कुल ये शक्ल किसी की याद दिला रहा है हमें, और बिल्कुल बुजुर्ग हो जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे। अरे यार हमने कभी नोट नहीं किया, एग्जैक्टली वैसा ही फेस कट, वैसी नाक, वैसा ही बियर्ड, मुझे यार इतना सिमिलर कैसे हो सकता है, कोई कमाल है। पता नहीं जिसकी भी एनर्जीज है, आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू इट। ज़रूरी नहीं है इनके ज़्यादा झांकने की। छोड़ो, जिसकी भी एनर्जी है, एनर्जीज पिक की हैं, जैसी भी हैं। आई जस्ट होप कि इनका ये हश्र ना हो। लेकिन देखिए स्पिरिचुअल होने का ढोंग करना एक दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। भगवान जी ये करते हैं, भगवान जी वो करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम ये मंदिर जाते हैं, हम इतनी बार आरती करते हैं, हम उतनी बार पूजा करते हैं, हम इतनी बार धूप दिखाते हैं, इतनी बार जोत जलाते हैं। यार जोत पहले अपने मन में जला लो। किसी को देखना दिखाना है क्या? या सिर्फ जताना है? क्या मांग रहे हो? प्रेयर कर रहे हो तो क्या मांग रहे हो? सारी जिंदगी धन दौलत और लड़का बस, और मटीरियलिस्टिक चीज़ें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और अगर मांग भी रहे हो यार भगवान जी से, तो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करके क्यों मांग रहे हो यार? किसी और का लाइफ काहे तबाह कर रहे हैं कोई है? बजरंगबली देखेंगे, हमने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ा है। कर्मा बिलीवर्स, प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, ठीक है। किसी का ये दुर्दशा होने वाली है, आपकी नहीं है ये एनर्जीज। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी थी, हमने हीलिंग बोल पे पता लगा ली थी। आप बहुत पॉजिटिव है इस समय। प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि किसी एनर्जी वैम्पायर की एनर्जीज़ हैं। कोई आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कोई आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी से, और वो ये किंग ऑफ सोर्ड्स है। दिस पर्सन वोंट लेट यू गो एट एनी कॉस्ट, ठीक है। लेकिन
वक्त वक्त में आते रहेंगे, फ़ायदा आपका उठाते रहेंगे, कैसा भी फ़ायदा हो वो आपको पता होगा। और साथ ही साथ ये पर्टिकुलर पर्सन पैसों का बहुत लालची है, ठीक है। और हमने थोड़ी देर पहले बोला था ये किसी प्रकार का रिस्क लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस बार भी इनके एनर्जीज़ नॉन कमिटल ही रहेंगी गाइस, लेकिन हाँ चूज़ करने में इनको दिक्कत अभी हो रही है। फ़िलहाल की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि चूज़ करने में इनको दिक्कत हो रही है। अगर इन्होंने गलत इंसान को चूज़ किया ना गाइस, ट्रस्ट में बहुत बहुत बुरा होगा, बुरे फंसेंगे। मतलब हमने बोला ना मैक्सिमम 2 से 3 साल के अंदर आप ना सिर्फ आप लोग अपनी ज़िंदगी में इस पर्टिकुलर पर्सन को हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे, नटराज इरेजर से रब कर देंगे, बल्कि इनकी लाइफ भी कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे। और फिर ये ऑब्वियसली आप नहीं रहेंगे इनकी ज़िंदगी में, तो आपको क्या लगता है ये रहेंगी? ये तो 6-8 महीने की मेहमान है, जो भी है मेल है तो भी 6-8 महीने का मेहमान है, मतलब दुनिया से नहीं जा रहा है, इनकी ज़िंदगी से, ठीक है। इनकी असलियत का पता चल जाएगा ना यार। गलत इंसान को चूज़ करेंगे तो गलत ही होगा ना ऑब्वियसली। और किसी के साथ ये कितना बुरा कर रहे हैं, आपके साथ कर्मा बिलीवर्स आपके साथ कितना बुरा किया है और कितना बुरा कर रहे हैं, तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। तो ये दिखाएंगे इनको इनकी औकात, ये इनको आईना दिखाएंगी। नहीं चलेगा भाई, रिश्ता तो नहीं चलेगा। खैर वो हमने पिक कर लिया है। हमसे कुछ लोगों ने अभी रिसेंटली पर्सनल रीडिंग ली है, हमने उनको भी यही बताया है, ठीक है। आप लोग नहीं चाहते हैं कि भाई, आप लोग रोते बिलखते रहते हैं, हमें समझ में आता है। आप लोगों का मेल आता है कि मैम ये फ़लान यहाँ शादी कर रहे हैं, ये वहाँ शादी कर रहे हैं, शादी हो गई है। हमने आपको क्या बोला है, एनर्जीज़ में क्या बोला है, समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? ट्रू सोलमेट को छोड़कर जाएंगे तो अंतिम में जो चीज़ें हैं वो ऐसी रहेंगी। आप कम से कम उस चीज़ से बच रहे हो, ठीक है यार। करने दो ना अपनी मनमानी करने दो। जब नहीं समझ आ रहा है, आप इतना समझा रहे हो, रो रहे हो, बिलख रहे हो, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, जब सामने वाले को कदर नहीं हो रही है तो जाने दो ऐसी एनर्जीज़ में उनको। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बजरंगबली को अपना दोस्त बनाओ, सब अच्छा होगा। महाकाल हर किसी की रक्षा करेंगे, सबका भला करते जाओ, अच्छे कर्म करो, फिर देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आपको स्टॉप भी कर रहे हैं। करने दीजिए, आपको क्या, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप मत कीजिएगा प्लीज़। कर्मा बिलीवर्स आपको रेकमेंड नहीं करते हैं, आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। आप स्टॉप करोगे, कुछ ऐसा उल्टा सीधा देख लोगे, आपका दिल टूट जाएगा। क्योंकि हमने बोला ना थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है ये, तो कहाँ इधर उधर किसी के साथ कोई फ़ोटो वोटो लगा देंगे, किसी और के साथ कुछ शादी वादी कर रहे हैं, कुछ पिक्चर आपको दिख जाएगी तो आप ट्रिगर हो जाओगे, आप हर्ट हो जाओगे। तो देखने की ज़रूरत नहीं है, मत करो, स्टॉप, मरन दो, छोड़ो, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। देखो सरस्वती पूजा की रीडिंग, मतलब आज बसंत पंचमी है। एक बात याद रखिएगा, आज हमने जो बोला है ना कभी हमारी ज़बान पे सरस्वती माँ पिता विराजमान हुई होंगी, ये बात हमेशा याद रखना, कभी ना कभी। तो पूरी रीडिंग में जब जो बोला है ना हमने, कोई ना कोई बात ये सत्य साबित होगी, आप लिखवा लो। सबसे पहली बात तो अब दोबारा रिपीट कर देते हैं, ये तो सत्य साबित होगी ही होगी, इनकी शादी नहीं चलेगी। इनका जिनके साथ ये रिलेशनशिप है ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, थर्ड पार्टी के साथ इनका नहीं टिकेगा। हम थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं करते और ना ही हम करना चाहते हैं, लेकिन जो आज हमने एनर्जीज ग्रैब की है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। भाड़ में जाने दो इनको, भाड़ में जाने दो इनको, आपकी कदर नहीं है। लिव इट। गाना भी देखो क्या चैनल हुआ था, है ना, जिस पे हम मर मिटे, आप मर मिटे हैं, उनको पता ही नहीं है कि आप कितना मर रहे हो उनके ऊपर। दिल है ना यार, सोच समझ के प्यार नहीं करता है ना, प्यार हो जाता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन किससे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उस चीज़ के ज़िम्मेदार तो ये हैं, है ना, ये हैं। बिल्कुल इनकी मर्ज़ी से होता है यार, वी आर पपेट्स, रंगमंच की कठपुतली हैं, कब क्या होना है ये कोई नहीं जानता। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो बस ठीक है, आनंद मग्न रहिए अपने जीवन में, ईश्वर का नाम जपिए, धीरे धीरे चीज़ें, आप इन सब चीज़ों से निकल आओगे गाइस। भागना बंद कर दो किसी के पीछे, कुछ नहीं रखा है और कोई
कोई नहीं समझता यार। इस दुनिया में लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं। कलयुग है, ख़त्म नहीं होगा अभी, भूल जाइए। अभी भी पता नहीं 8 लाख साल बचे हैं। मोक्ष की तैयारी करो, मोक्ष मांगो भगवान जी से कि भगवान ये हमारा लास्ट बर्थ होना चाहिए, बस मोक्ष मिल जाए, इसके बाद हमको दुनिया में आना नहीं है। क्योंकि 8 लाख साल में यार सोचो कितनी बार दोबारा से प्रकट हो जाएंगे। हमको तो हरगिज़ नहीं आना है भाई, बस ये हमारा आखिरी होना चाहिए। और अब हमको सीधा सतयुग में भेजना है, जब सारे ऋषि मुनि होंगे। हम भी आएंगे ऋषि बन के, जटाधारी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गेरुए वस्त्रों में कहीं कुटिया में रहेंगे और सारा दिन नाम जाप करेंगे। तब भी असुरों का आगमन होगा, लेकिन हम उनको श्राप देके ख़त्म कर देंगे। बड़ा मज़ा आएगा नहीं? हम सब मिलके कर्मा बिलीवर्स फैमिली सब मिलके वहाँ पे शराब खेलेंगे। नहीं शराब नहीं, शराब एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को थोड़ी शराब देंगे, अरे पागल हो गए हो क्या? मतलब असुरों को श्राप देंगे और देखेंगे किसका श्राप सबसे ज़्यादा जल्दी लगता है। सबको भस्म करते फिरेंगे, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा। क्या बोलते हो? ठीक है, तो कैसे अजीबो गरीब सपने हैं हमारे यार। हमको ना आत्मा बनने का भी बड़ा शौक है, बताओ। हमको आत्मा इसलिए बनना है क्योंकि हमको ना बहुत लोगों से बदला लेना है। अब जीते जी तो ले नहीं सकते, कर्म खराब हो जाएंगे ना, इसलिए। तो आत्मा बन के आत्मा को क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है? बड़ा मज़ा आएगा आत्मा बनेंगे तो, है? कुछ बने नहीं ना ज़िंदगी में, लूज़र ही रह गया। तो इसलिए आत्मा बन जाए, चलो कोई तो उपलब्धि हासिल होगी। अब कोई हमसे पूछता है ना तुम अब क्या बनना चाहते हो, हम यही बोलते हैं हम तो आत्मा बनना चाहते हैं। खैर चलते, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, ठीक है। हमारे गाँव वासी खुश तो मुखिया जी खुश हैं। सरस्वती माता की सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, हंस रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है। ये जो चीज़ बोल रहे हैं ना, ये भी सरस्वती माता हमारी ज़बान पे विराजमान हो रही हैं। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है। और दुआएं दीजिए, दुआ लीजिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, और कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। और हमारा दोबारा से आशीर्वाद दे रहे हैं, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। और थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।